जी हाँ, मैदान सज चुका है और लाहौर कलंदर्स बनाम इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मार्का आरआई शुरू होने को है। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से हम बराह रास्त हैं और आपका खैर मकदम है रोशनियों के शहर में। अब से कुछ देर पहले टॉस हुआ था और उससे पहले तबादला हुआ तहाइफ का और टॉस जीता शादाब खान ने और उन्होंने ऐलान किया कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पहले बॉलिंग करेगा। जहाँ तक दोनों टीमों का ताल्लुक है, लाहौर को एक धचका लगा है। एमोन अनफिट हो गए थे पिछले मैच में, हसीबुल्ला उनकी जगह पर इनिंग्स का आगाज करेंगे। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोई तब्दीली नहीं की और उसकी वजह यह है कि बहुत अच्छा पिछला मैच खेला। नजर रखनी होगी ग्लीसन की फास्ट बॉलिंग पे यहाँ पे इस पिच के ऊपर, क्योंकि एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलेगा। इमाद फहीम बॉलिंग लाइनअप भी बड़ा जबरदस्त और टॉप ऑर्डर पे समीर मिन्हास नुमाया नाम। अंपायर मैदान में उतर रहे हैं। तो पहली गेंद इस मार्के की इमाद वसीम जिससे बैकफुट पर खेला और किसी हद तक मोहतात तरीके से पेश आए। हसीबुल्ला खान यहाँ एक अजनबी मंजिल की तरफ चले हैं ये दोनों बल्लेबाज। बैकफुट पर खेला और गेंद सीधी महफूज हाथों में गई। समीर थे जो गलती पर आमादा नहीं और इस तरह ये सॉफ्ट डिसमिसल। ऑफ साइड इनकी ताकत नहीं है नईम की, वहीं खेलने पे मजबूर किया इमाद ने। और बहुत अच्छी बॉलिंग, यही इमाद वसीम नई बॉल के साथ बहुत ही खतरनाक होते हैं और बॉल थोड़ा सा आहिस्ता आया, उस तरह की टाइमिंग नहीं हो सकी। इनसाइड आउट खेलने गए थे, उसको नीचे नहीं रख पाए और एक बहुत ही आसान कैच यहाँ पर समीर मिन्हास का। कुछ गलत नहीं कर रहे HBL PSL में समीर मिन्हास। और नईम आज कोई रन नहीं बना पाए, 0 पे गए। लाहौर कलंदर 1 पे 1। ऐसे में ग्लिसन आ रहे हैं जो अंग्रेज क्रिकेटर हैं। ड्राइव पे आमादा किया अब्दुल्ला शफीक को। उतनी जो किट्स हैं और ये बाल बाल बचे, उतनी जो किट्स हैं वो दी जाएंगी टीम क्रिकेट की बेहतरी के लिए। लेकिन ये ज्यादा चालाकी से फील्डिंग नहीं कर सके सलमान, इससे 2 रन बनाने का मौका मिला। और फाइनल की जानिब खेले, 2 फील्डर माइल हो रहे हैं। विकेट कीपर आ चले गेंद के नीचे और ले चले थे कैच। अच्छी कोशिश डेविन कॉनवे की, फुल शॉट खेला। एक बार फिर गेंद बल्ले के म्यान से नहीं आई। अलबत्ता 4 रन मिल गए क्योंकि स्क्वायर के सामने ऑन साइड में तमाम फील्डर दायरे में थे। तेज बॉलर इस उम्र में भी, और ये भी तेज यॉर्कर करने की कोशिश। 4 रन का इजाफा और रन जो हैं जहां जैसे आए ये चाहिए इस वक्त कलंदर्स को। इस मर्तबा अब्दुल्ला शफीक ने इसे दे मारा ग्राउंड के बाहर। बहुत ही शानदार आवाज आई बल्ले से और बहुत ही दूर गया ये छक्का। उम्दा कैच है ये। इस बार कप्तान शादाब ने जाने नहीं दिया इस गेंद को। अपनी राइट साइड पर बहुत ही आला एयरबॉर्न कैच किया इन्होंने ये, और इस बार फ्लैट हिट थी ये और यकीनन शादाब जैसा फील्डर ही इस गेंद को अंदर रख सकता था। क्या कहने, शानदार कैच, सनसनीखेज डाइव शादाब की बिल्कुल गोलकीपर के से अंदाज में, लेकिन नजरें बॉल पर जमाई रखी और दोनों हाथों से क्या सफाई से कैच किया और उसके बाद लैंडिंग लाजवाब। कप्तान ने अपनी टीम को राह दिखाई कि कैसे फील्डिंग करनी है। यहां पे शादाब के कैच की बदौलत अब्दुल्ला शफीक की हुई वापसी 10 पे। लाहौर कलंदर 27 पर 2। इस बार मिड विकेट की तरफ खेला है, मिडिल नहीं किया लेकिन गैप में गई और मकसद हासिल कर लेंगे, बाउंड्री। आउटफील्ड बहुत ही तेज है यहाँ पे नेशनल बैंक स्टेडियम में। बाउंस पहली बॉल में मिला, गुगली भी अच्छी कर लेते हैं, क्या स्लिप नहीं रखते अपने लिए। अलबत्ता फिर गेम में थे शादाब कि बाएं जाने बॉल गई हवा में। अगर कोई इसको कैच कर सकता था तो वो शादाब ही थे, लेकिन उनकी पहुंच से दूर। वॉर्ड हो गए और बिलाखिर हसीब की इनिंग्स का खात्मा हो गया। किसी भी लम्हे वो मुकम्मल कंट्रोल में नजर नहीं आए और यहां क्रिस ग्रीन ने उनका सफाया कर दिया। जहां एक बार फिर अक्रॉस द लाइन हिट मारने की कोशिश की इन्होंने और मिड विकेट जहां पर अक्सर हम देखते हैं कि हमारे यंग प्लेयर्स जो है उनका रुझान बहुत ज्यादा है और बिल्कुल मिस कर गए इसको। अगर इसी गेंद को सीधे हिट मारने जाते तो शायद मौका बहुत अच्छा और बेहतर होता है इनके लिए, पूरे बल्ले से हिट मारते,
लेकिन नहीं, ऐसा लगा कि जैसे फ्रस्ट्रेशन के बाद उन्होंने ये फैसला किया। 19 रन बनाए, 22 गेंदों का सामना किया। लाहौर 41 पे 3। और शादाब खान की इस गेंद को उठाकर खेला है, फील्डर गेंद के नीचे है और ये लाहौर कलंदर को एक और नुकसान। तो कराची में गर्मी बहुत ज्यादा है और कलंदर के कैंप में 1-2 नहीं 4 बैट्समैन वापस लौट चुके हैं। और जी आपने देखा कि अभी अभी विकेट गिरी है, हसीबुल्ला आउट हुए हैं, लेकिन यहां मौका था, थोड़ा सा लो गेंद, फुल टॉस लगा, उन्होंने कहा मारेंगे इसको, लेकिन सही तरह बल्ले पे आई नहीं, सीधा फील्डर के पास चलेगी। सर्कल खुल चुका है और शादाब इस फेज में खासे खतरनाक होते हैं। 90 विकेट्स हो गई हैं इनकी अब इस फेज में, जो कि सबसे ज्यादा है किसी की भी HBL PSL में। 41 पे 4 हो गए और ये हरमन गए 4 बना के। सिर्फ कैप नहीं मिलेगी, सोलर सिस्टम भी मिलेगा। और इस बार उठाकर खेले आसिफ अली और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। तो 9 के बाद लाहौर कलंदर 47, 4 विकेट के नुकसान पर। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, उठाकर खेले क्योंकि उनको पता था कि शादाब दायरे के अंदर है। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। सिकंदर रजा और इस बार गेंद को उठाकर खेले हैं, फील्डर गेंद को देख सकते हैं, रोक नहीं सकते और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। तो 11 के बाद लाहौर कलंदर 65, 4 विकेटों के नुकसान पर। तो ये अच्छा ओवर का आगाज हो गया, एक बार फिर प्रेशर में लाने के लिए बॉलर को। खराब गेंद था, लेग स्टंप के बाहर। इस बार ऊंचा शॉट, चांस है, गलती कर बैठे और कैच दे दिया। जो नहीं करना था वो आसिफ अली कर बैठे और यही बात हमने की थी कि बड़े ओवर बाकी हैं, क्या वो अपने आप को रोक पाएंगे, मगर ये हो ना सका। मौका देखा कि बड़ा शॉट लगाऊं, बाउंड्री राइडर्स काफी तादाद में मौजूद है ऑन साइड पे और ये गेंद सीधा गई हाथों में। शादाब को भी कामयाबी मिल गई, जो पार्टनरशिप बना रहे थे वो भी हाथ से गई। लाहौर एक बार फिर थोड़ा बैकफुट पे आ गया। अब सोच रहे हैं कि ये करना नहीं था, रन आ रहे थे, चांस लिया और मामला खराब हो गया। आसिफ अली 15 बना के आउट हो गए। 72 पे 5 लाहौर कलंदर। सिर्फ 2 रन आए इस ओवर में। 13 के बाद 74 पर 5। और बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल यहां पर। ग्रीन एक बार फिर, हम इनकी स्पिन की बात कर रहे थे, बहुत ही आसान कैच, आसान बॉल और मुश्किल कैच। शानदार कैच था। ग्रीन अपनी बॉलिंग पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हैं। इस मरतबा ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा लगा बल्ले का और ग्रीन बिल्कुल तैयार। अच्छा फुटवर्क और उसके बाद फुल स्ट्रेच। बहुत ही शानदार कैच क्रिस ग्रीन की जानिब से और इस्लामाबाद यूनाइटेड की गिरफ्त मैच पर मजबूत होती हुई। पहले शादाब का कैच और अब क्रिस ग्रीन का। इस मरतबा वापसी हुई रायन बर्ल की। सिर्फ 2 रन बना सके कलंदर 76 पर 6। लीडिंग एज, फिर हवा में बॉल, लेकिन दायरे के बाहर जाकर गिरी और हैदर अली से पहले गिर गई। अच्छा टाइम किया है ऐसे और गैप में भी कोई मौका नहीं फील्डर को गेंद रोकने का और बरवक्त बाउंड्री आई लाहौर कलंदर्स के लिए सिकंदर रजा के बैट से। लेकिन शाहिद ने खुद फैसला किया जारहाना अंदाज अपनाने का और उसका सिला पाया 4 रन की सूरत में। अच्छा आगाज ओवर का लाहौर कलंदर्स के लिए। मजबूत यारी यहां चाहिए लाहौर कलंदर्स को, लेकिन नहीं हो पाएगी। सलमान इरशाद का अच्छा कैच इस मरतबा और सिकंदर रजा, जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीद थी लाहौर कलंदर्स को, उनकी वापसी हो गई। और बहुत ही उम्दा बॉलिंग। उन्होंने जैसे ही देखा कि सिकंदर स्वीप के लिए बैठे हैं, थोड़ा तेज कर दिया बॉल, जिसकी वजह से फुल मिडिल पे नहीं आ सका। और बहुत उम्दा कैच। सलमान इरशाद इस्तीफा आगे, बॉल गिरता हुआ उनकी तरफ डाइव किया और एक बहुत बड़ी विकेट। ये आखिरी ओवर्स में सबसे खतरनाक खिलाड़ी हो सकते थे सिकंदर रजा, पर 25 रन बना सके लाहौर कलंदर्स 91 पर 7। इस मरतबा चूक गए विकेट कीपर कॉनवे और शायद 4 रन मिलेंगे। एक और अच्छी कोशिश यहां पे सलमान इरशाद की। अंपायर देखना चाहेंगे। टांग का कोई हिस्सा तो नहीं, ऐसा लगता है कि
2 रन बचा लिए उन्होंने अपनी टीम के लिए। और स्पेशली एक ऐसे पिच पे जहां पर बैटिंग मुश्किल है क्योंकि बैकफुट पे खेलना पड़ता है, और हमने देखा है कि तभी सभी बैटर्स जो है यहां पर उन्होंने स्ट्रगल किया है। 17वें ओवर का एहतमाम, लेकिन ये रेफर कर दिया गया है थर्ड अंपायर की तरफ, तो ये बात ऊपर तक चली गई है। No bat involved. On screen, signal please. और बोल्ड हो गए। इस बार कोई शुबा नहीं था, यह आहिस्ता गेंद थी और झांसे में आ गए हारिस रऊफ। जल्दी अपना बल्ला आगे लाए और उसी की पादाश में ये चलते बने। जी हाँ, बिल्कुल देख नहीं पाए ये बॉल को क्लियरली, इन्हें ऐसे ही लगा कि शायद गेंद ऊपर वाली हाइट पर आ रहा है, और पहला जो उनका इंस्टिंक्ट था थोड़ा सा दूर हुए पिच से, और गेंद जाके आराम से लगी उनकी स्टंप्स में। डिपिंग यॉर्कर, हारिस इस किताब नहीं ला सके। डिपिंग स्लो यॉर्कर आउट हुए 96 पे 8। इस इनिंग्स में वो रिदम आया ही नहीं और बोल्ड हो गए। एक और अच्छी डिलीवरी, बिल्कुल विकेट टू विकेट, और उबैद के पास कोई जवाब नहीं था। जी हाँ, आहिस्ता करते करते एक तेज गेंद इन्होंने की, और कोई मौका नहीं इस बार बैटर उबैद के लिए, जो कि शायद इसको क्रॉस खेले, लेकिन पेस से बीट हुआ इस बार। बिल्कुल वक्त नहीं मिला उन्हें बैट को नीचे लाने का, और क्लीन बोल्ड कर दिया इनको। 9वीं विकेट लाहौर की गिरी। उम्दा बॉलिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड और ग्लीसन की। एक ही रन बना सके उबैद शाह, 99 पे 9, और इस बार गेंद हवा में है और ये ले लिया एक आसान सा कैच, और बिल्कुल फहीम अशरफ जो चाहते थे वही शॉट अटेम्प्ट किया शाहीन अफरीदी ने, और करीब करीब 7 वाली पिच से गेंद को खींच खांच लाना चाहते थे मिड विकेट की जानिब, लेकिन आखिर में सिर्फ विकेट कीपर के ग्लव्स तक ही पहुंच सके, और लाहौर कलंदर्स की टीम 100 रन पर ढेर हो गई कराची में। और ये कराची में कम तरीन स्कोर है HBL PSL का। लाहौर की टीम जो है 100 रन पर ऑल आउट हुई, और इस्लामाबाद यूनाइटेड को 101 रन की जरूरत है मुकर्रर 20 ओवर्स में। जो बातचीत रही होगी उसका अंदाजा लगा सकते हैं, जो हडल हुआ लाहौर कलंदर्स का अभी इनिंग से पहले, कि भाई शाहीन ने यही बात की होगी कि अब जो हो गया सो हो गया, क्यों ना हम स्टेप बाय स्टेप चले। अगर हम पावर प्ले में 3 विकेट्स गिरा दें इनकी कम स्कोर पे, तो हम उनको उसी पोजीशन पे ले आएंगे जहां हम थे। अंदरूनी किनारा लगा कॉनवे के बैट का, ये स्टंप्स में भी जा सकती थी, लेकिन उनके पैड को लगी है गेंद। 4 रन हो जाएंगे। लेग स्टंप पे बॉल था, बहुत ही फुल था, शायद स्विंग की तलाश थी इनको, लेग बाइज मिले, लेकिन 4 रन इस्लामाबाद के हो गए। अच्छा बॉल था, उसी को अच्छा टैकल भी किया समीर मिन्हास ने, बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ खेले, मिड ऑन के पास भी चांस नहीं था इसको रोकने का, तो इस ओवर में 9 रन आ गए। 2 ओवर के बाद 11 बगैर किसी नुकसान के। विड्थ थी इस बार और लेंथ भी फुलर थी, लेकिन फील्डर के पास चली गई गेंद। उबैद शाह ने इसको पकड़ लिया, ये खेलना तो इसको एक्स्ट्रा कवर चाहते थे, लेकिन बाहरी किनारा लगा, और समीर मिन्हास जो है वो पहली बार इस टूर्नामेंट में सिंगल डिजिट में आउट होते हुए। तो शाहीन आफरीदी ने ये विकेट ली, लेट हो गए अपनी शॉट के लिए, जहां खेलना चाहते थे वहां नहीं गया, और एक अच्छा कैच उबैद शाह का। दोनों की पार्टनरशिप अच्छी। समीर मिन्हास जो बहुत ही उम्दा फॉर्म में नजर आए, आज सिर्फ 5 रन ही बना सके। इस्लामाबाद यूनाइटेड 11 पे 1। ये चिप किया इसको बड़े शानदार तरीके से, पेस का इस्तेमाल किया, एक बाउंस मिड विकेट के रीजन में, फिर से वही स्विंग की तलाश में थोड़ा ओवर पिच कर गए शाहीन। इसको खेला है हवा में, क्लियर कर जाएंगे फील्डर को, लेकिन गेंद बाउंड्री तक नहीं जाएगी। 2 रन और मुकम्मल कर लिए यहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और बहुत ही उम्दा शॉट एक दफा फिर डेविड कॉनवे को अपनी टाइमिंग मिल गई है। लाहौर की पिचेस पे तो उनको टाइमिंग नहीं मिली थी, पर कराची में ऐसा लगता है कि उनको प्रॉपर टाइमिंग मिल गई है। उबैद शाह ही आए इस दफा बॉलिंग करने, पर क्या उम्दा शॉट। जैज 5G सुपर 6, पिछले बॉल से भी बेहतर टाइमिंग इस शॉट पे, हेड भी बहुत स्टिल। और यहां ड्राइव करने के लिए गए, ये थ्रू द लाइन खेल दिया आफाक ने,
अपनी अच्छी पहुंच दिखाई ऑफ साइड में 4 रन। और बहुत जरूरी है कि फाइक भी रन्स में अपना शुमार करें। अभी तक हम समीर मिनाज के बल्ले से रन्स करते देख रहे हैं। ये थोड़ा दूर था, दूर से भी खेले, पर क्योंकि थ्रू द लाइन खेल गए तो कनेक्शन बहुत अच्छा नजर आया। आपिश था पर फील्डर बहुत करीब मौजूद था जिसको आराम से पार कर सके मोहम्मद फाइक। आहिस्ता डिलीवरी पुल करने के लिए गए, इस बार इसे भाप नहीं सके डेविन कॉनवे। ये अच्छा शॉट खेला, लेफ्ट शॉट खेल गए बड़ी महारत के साथ डेविन कॉनवे। और शाहीन आफरीदी की जितनी भी रफ्तार थी उसे खूब इस्तेमाल में लाए, 4 पाए कॉनवे को। उनके लिए अब दोनों डीप फील्डर्स लेग साइड में। इसे बाउंस करने के लिए गए शाहीन आफरीदी, लेकिन तैयार थे और गेंद बल्ले के किनारे को लगती हुई 4 रन के लिए निकल गई। क्या कुछ जादुई कारकर्दगी का मुजाहरा कर पाएंगे? ये अच्छा शॉट खेला, नहायत शानदार तरीके से इसे उठा खेला ऑफ द पैड स्पाइक ने, 4 रन। इससे जाहिर होता है कि रफ्तार से निपटना जानते हैं। मिड ऑफ के ऊपर जाना चाहते थे लेकिन बाहरी बल्ले को लगी और 4 रन और मिल गए इस्लामाबाद यूनाइटेड को। किस्मत भी यावरी कर रही है। अच्छा कट शॉट, 4 रन। डीप थर्ड पर फील्डर थे लेकिन बोझल कदमों के साथ वो दौड़े, जानते थे कि गेंद का बाउंड्री पार पहुंचना नागुजीर। अच्छा ऑफ कटर ताकि इनकी जो रन रेट है वो ज्यादा ना बिगड़े, लेकिन अगर इस तरह के शॉट्स आते रहे जैसा ये रिवर्स स्वीप था तो फिर मामला जल्दी खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, और इसी के साथ जो है वो 50 रन, ये चौके के साथ एक और चौका। तो ये मुस्तफिजुर रहमान जो थे वो सिर्फ देखते ही रह गए इस बॉल को कि जिस खूबसूरती के साथ कॉनवे ने इस गेंद को कनेक्ट किया, और हमेशा उनको याद दिलाएगा कि बेहतरीन बॉलर और बेहतरीन बैट्समैन का अवार्ड उनको मिला पीएसएल में। खूबसूरत शॉट, ये कवर ड्राइव, गेंद जमीन से लगी गई, सीटी बजाती हुई और 4 रन बनाए फाइक ने, जो बड़े उम्दा क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे हैं। हवा में लेकिन फील्डर से दूर और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए फाइक बट एक मरतबा फिर अटैक करते हुए 9 के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड 78 पर 1। जोरदार शॉट, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। जोरदार छक्का डेवन कॉनवे का। बहुत ही उम्दा शॉट है ये, और बड़ी कम बार हमने देखा है कि बैटर्स जब बड़ी हिट लगाने जाएं तो सामने सोचें, और यहां पर बिल्कुल वही किया इन्होंने। स्टिंग स्ट्राइक है ये, फ्लैट छक्का, खूबसूरत शॉट और पूरे बल्ले के साथ खेला। पार्टनरशिप 75 रन सिर्फ 45 गेंदों पर। लाजवाब शॉट, बिल्कुल भी कुवत सर्फ नहीं की। टाइमिंग का सनसनीखेज मुजाहरा डेवन कॉनवे का। यहाँ फर्क जो है वो गेम अवेयरनेस का है और स्मार्ट चॉइसेस का है एज अ बैटर। आप ये शॉट्स देख लीजिए, जहां की तरफ बॉल स्पिन होना था उसी की तरफ उन्होंने बल्ले का रुख खोला है, और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक हाई परसेंटेज और लो रिस्क शॉट उन्होंने एग्जीक्यूट किया है। और इस बार दूसरी तरफ विकेट के आधा दर्जन ये गए बाहर, और इस तरह इन्होंने मुकम्मल की अपनी 55 रन पे पहुंच गए डेविड कॉनवे इस छक्के के साथ। लाजवाब बैटिंग, शानदार टाइमिंग और उसके साथ साथ कुवत का भरपूर मुजाहरा। 2 मुख्तलिफ शॉट, पिछली शॉट सिर्फ टाइम की और इस मरतबा पूरी कुवत से गेंद को मैदान से बाहर फेंका। जैज 5G सुपर 6, फिर कदमों का इस्तेमाल और फिर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाया। कोई जवाब नहीं सिकंदर रजा के पास डेवन कॉनवे की बैटिंग का, और अब एक ही रन बचा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। 10 के बाद 100 पर 1। एक एफिशिएंट ये एफर्ट है इनकी, और इस बार खेल दिया इसको। वहां पे मिड विकेट पे फील्डर मौजूद थे लेकिन नाकाम रहे इसको कैच बनाने में, और गेंद गई बाउंड्री के पार। और इस चौके के साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस हदफ को बहुत ही आराम से आधी राह में पकड़ लिया। इस टोटल को 10.2 ओवर सिर्फ होने लगे, और इन 2 पॉइंट्स के साथ वो जाएंगे टेबल में ऊपर, और उनका रन रेट भी बहुत बेहतर हो जाएगा। बहुत बड़ी जीत यहां पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की। 9 विकेट्स और तकरीबन 10 ओवर्स।
11वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने इस टारगेट को जा लिया और इस सीजन भी जीत का सफर जारी रखे हुए हैं। डेवन कॉनवे के 59 रन सिर्फ 35 गेंदों पर फॉर्म में वापसी हुई न्यूजीलैंडर ओपनर की। समीर आज जल्दी आउट हुए, लेकिन फाइक बट ने इस बात को यकीनी बनाया कि और किसी बैटर की बारी नहीं आएगी आज के दिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। 10.2 ओवर्स में हदफ उबूर कर लिया। यहाँ बहुत ही कन्विंसिंग ये परफॉर्मेंस रही और अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप देखें तो इमाद वसीम तक इनके बहुत ही अच्छी बैटिंग लाइनअप है। लाहौर कलंदर्स की अगर बॉलिंग कार्ड की बात करें तो यहाँ पे कुछ ज्यादा कहने को है नहीं। शाहीन को पता था जैसे ही उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट की कि विकेट लिए बगैर बात नहीं बनेगी और विकेट सिर्फ एक ही मिली। तमाम ही बॉलर जो है थोड़े महंगे रहे क्योंकि इस्लामाबाद ने बहुत शानदार बैटिंग की और जब आप विकेट्स लेने की कोशिश करते हैं लो टोटल में तो आपको एज ए बॉलिंग साइड चांसेस भी लेने पड़ते हैं और यही वजह है कि बहुत जल्दी ये मैच खत्म हुआ। 6 एक्स्ट्राज दिए और 10.2 ओवर्स में ये कंप्लीट किया। मैच समरी लाहौर कलंदर्स 100 रन बना सकी 18.3 ओवर्स में। ग्रीन की 3 विकेट्स, इमाद, ग्लीसन और शादाब की 2-2 विकेट्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है 104 एक खिलाड़ी के नुकसान पर। कॉनवे की शानदार फॉर्म में वापसी, 59 रन बनाए 35 गेंदों में। फाइक ने आकर एक अच्छा वक्त गुजारा, 34 रन उन्होंने बनाए 19 गेंदों पर और एक कंफर्टेबल विक्ट्री इस्लामाबाद यूनाइटेड इसके साथ जाएगी टेबल में ऊपर। और लाहौर